जय राधा माधव कुंज बिहारी। बहुत मक्खी है। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदना ब्रजजनरंजना। यशोदानंदना ब्रजजनरंजना। जामुना तीरा बनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्वान ग्रेसे श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुवानला पृष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामचार शील हरदास ठाकुर की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर हरि प्रमानंदे हरि हरि बोल। तो आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, सब लोग पीछे वालों के लिए पीछे रहने दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से 8वां स्कंद अध्याय 11 इंद्र द्वारा असुरों का संहार, श्लोक संख्या 13 से लेकर के श्लोक संख्या 48 तक। तो श्लोक संख्या 48 की पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे।
इधर आओ, मेरा दोस्त है, इधर आओ। ये मेरा दोस्त है। कल क्लास में थोड़ा कभी एक बार झपकी लग गया तो इसने हमको जगा दिया, मेरा हेल्प किया, तो मेरा दोस्त बन गया। ठीक है ना? हो गया। बलिहि च उष्णसा स्पृष्टः प्रत्यापन्ना इंद्रिय स्मृति इंद्र स्मृति पराजितः अपि न अखिद्दत लोकतत्व विचक्षण बलिश्च उशना स्पृष्ट बलिश्च उशना पृष्ठ प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति। जोर से बोलो, प्रसाद तो बाद में है ही, थोड़ा सुनाई नहीं। पराजितो अपि नाखिल्लो लोकतत्व विचक्षण बलिश्च उशना संस्पृष्ट प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति पराजितोऽपि नखिला लोकतत्व विचक्षण बलिश्च उशना पृष्ठ प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति पराजितोऽपि नाखिला लोकतत्व विचक्षण। दो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, 4 आंख चाहिए। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फटाफट जल्दी करो, समय न। अच्छा, बोर्ड पर नहीं है तो ठीक है, थोड़ा और कष्ट आप लोग कर लीजिए। मैं बोलता हूँ आगे आ जाओ, ये वाले सब व्हाइट क्लॉथ आगे आ जाओ, थोड़ा हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज सब आगे आ जाओ। माता जी लोग बले महाराज बलि ने च भी उष्णसा शुक्राचार्य जी द्वारा स्पृष्टा
स्पर्श से प्रत्यापन्ना पुनः जीवित किए गए। इंद्र स्मृति इंद्रियों के कार्यों तथा स्मृति की अनुभूति। पराजितः हरा दिया गया। अपि यद्यपि न अखिद्धता शोक नहीं किया। लोकतत्व विचक्षणा वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी होने के कारण। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य जी की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। तात्पर्य यह महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज यहाँ पर अत्यंत अनुभवी कहे गए हैं। यद्यपि वे हार गए थे तथापि उन्हें तनिक भी खेद न था, क्योंकि वे जानते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। चूँकि वे एक भक्त थे, इस कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2:47 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य संपन्न करना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा असुरों का संहार नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। सर्वप्रथम वैष्णव महाराज, भक्ति प्रचार परिव्राजका महाराज, अनंत कृष्ण महाराज और समस्त वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हुए श्रीधाम वृंदावन में ये सुअवसर प्राप्त हुआ है भगवान के श्रीवांगमय स्वरूप के विभिन्न अंगों का वर्णन करने का। इसके लिए मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु नाम प्रभु, धर्मात्मा प्रभु। तो ये जो अध्याय हैं, आप लोग बैकग्राउंड तो थोड़ा समझिए गए होंगे कि किस प्रकार से दो लोग मिल करके समुद्र मंथन किए थे, असुर लोग और देवता लोग। लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के समुद्र मंथन किया गया था, वो लक्ष्य क्या था? अमृत की प्राप्ति। दोनों अमृत चाहते थे, अमर होना चाहते थे। लेकिन हमारे परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसमें भगवान का भी हाथ होता है। और भक्त लोग हैं वो समझते हैं कि इसमें भगवान का हाथ है।
प्राप्त हो तो भी और न प्राप्त हो तो भी। लेकिन जो असुर लोग हैं वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वे लोग काम वासना से पूरित रहते हैं, कामातुर रहते हैं। कामे स्तर हृत ज्ञाना, काम वासना के चलते ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्त हुआ तो छीना झूठी हो रहा था, कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा। तो भगवान जिस प्रकार से दो बेटे आपस में लड़ाई करते हैं तो बाप आकर के झगड़ा छुड़ा देता है, तो भगवान आकर के झगड़ा छुड़ाने का प्रयास किए और वह कहे कि तुम शांत रहो, बैठो और सबको मिलेगा, तुम दोनों परिश्रम किए हो। लेकिन भगवान तो चाहते थे देवताओं को देना, तो उन्हें दिए मोहिनी मूर्ति के रूप में आकर के। और तदोपरांत जब पता चला असुर लोग तो उनके रूप को ही पी रहे थे, उनको अमृत मिल गया था, असुरों को अमृत मिल गया था, भगवान के रूप को पी रहे थे और आशा रखे थे कि ये हम लोगों को बहुत मानती है, जरूर देगी। लेकिन जब नहीं मिला तो काम ऐसा क्रोध ऐसा, अब गुस्सा फूटा और गुस्सा फूटा तो लड़ाई, जब गुस्सा होता तो लड़ाई ही होता है ना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी 2 अध्यायों में इस लड़ाई का वर्णन किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि लड़ाई कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी लड़ाई अच्छा भी होता है, हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी लड़ाई अच्छा होता है। जैसे महाभारत युद्ध हुआ, वो भी लड़ाई अच्छा था। तो यहाँ पर देवता और असुरों के बीच में लड़ाई हुआ, जिसका वर्णन 10वें अध्याय में किया गया है। ये जो 11वां अध्याय है ये अब लड़ाई का उपसंहार है। और उपसंहार में क्या है? इंद्र द्वारा असुरों का संहार, इस अध्याय का नाम है। और उसी क्रम में लड़ाई चल रही है। अब बलि महाराज श्लोक संख्या 13 से पहले बलि महाराज परास्त हो चुके थे, मूर्छित हो गए थे, आगे बढ़ गए, मर गए थे। अब बलि महाराज का एक मित्र था, सखायाम पतिताम दृष्टवा जम्भो बलि सख सुहृत अभ्यात सहृद सख्यु हतस्यापि समाचरन। जब उनका एक मित्र था बलि महाराज का, राजा बलि महाराज थे, लेकिन मित्र कोई हो सकता है, उनका सैनिक भी क्यों न हो, मित्रता रखनी चाहिए। हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हैं या जो भी हैं, सबके पास एक मित्र होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि भक्तों में मित्रता की बड़ी कमी है, और मित्रता यदि है भी तो केवल प्रजल्प की मित्रता है, वो मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता का मतलब गुह्यम अख्याति पृच्छति, हृदय का बात जो है हम कह सकते हैं। पहले मित्रता लोगों में थी, आजकल मित्रता है भी तो स्वार्थ पर स्थित है, लेकिन पहले स्वार्थ पर मित्रता नहीं थी, वो मित्रता थी। तो मैं कह रहा था समस्त ब्रह्मचारियों को, समस्त माताओं को भी एक मित्र होना चाहिए, एक सखी होनी चाहिए, स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए। थोड़ा और आगे आ जाइए, लगता है उधर से वो बाढ़ का बांध टूट गया है, तो आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे। पीछे बैठ सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं तो रास्ता दे दो, कम से कम लोग आ जाएंगे। तो मित्रता से हम दिल के बात को कह सकते हैं। यदि मित्रता न हो तब भक्तों में डिप्रेशन आ जाता है। अभी मैं मायापुर था, एक भक्त आत्महत्या कर दिया। तो बात हो रहा था कि भाई आत्महत्या कैसे उसने कर दिया, ब्रह्मचारी पुजारी था, कैसे आत्महत्या कर दिया।
तो वहाँ पर भी था मैनेजमेंट मेरा सेवा जैसे यहाँ पर है, भी वहाँ पर एमई भी है। तो मैं ब्रह्मचारियों से मिल रहा था तो पूछ रहा था कैसे हुआ, इसको बंद कर दो ना, ढाई ढाई बंद कर। तो लोग बता रहे थे कि वो भक्त बड़ा अच्छा था लेकिन उसका कोई मित्र नहीं था। तो मित्रता न होने से दिल का बात कह नहीं सकते हैं, तो डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन होता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और तब आत्महत्या कोई करता है। तो इस पर मैं जोर दे रहा हूँ सभी भक्तों के लिए कि अपना एक मित्र होना चाहिए। और यदि आपको किसी पर विश्वास नहीं है कि कोई हमारा मित्र बन सकता है, तो कृष्ण सबके मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण सबके मित्र हैं। तो हम कृष्ण से मित्रता कर सकते हैं, दिल का बात कृष्ण से कहो, और कृष्ण सुनते हैं। ऐसा बात नहीं कि सुनते नहीं, कोई क्या बोलते नहीं है। बुद्धिमान लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कम बुद्धि वाले जब बड़ करते रहते हैं। छिछली नदी जो होते हैं ना, पानी बड़ होता है, गहरा नदी शांत रहता है। तो भगवान शांत रहते हैं, बोलते ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बिना बोले ही कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है, बिना बोले करते हैं। इसलिए कृष्ण से मित्रता रखो, कृष्ण सब कहो, मित्रता जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर का सखायम पतितः दृष्टवा, मैं प्रयास करूँ जहाँ तक चला जाए कोई। सखायम पतितम दृष्टवा, जब जंभासुर या जंभ नाम का जो असुर था वह देखा सखायम, अपने सखा को। सखा का अर्थ होता है सखादति इति सखा, जो साथ में बैठ करके खा सके कम से कम, उसे सखा कहते हैं। और पहले ये था, हमारा सभ्यता संस्कृति था कि छोटे लोग बड़े साथ नहीं खाते थे, जो समान एज वाले साथ में बैठ खाते थे, छोटे वाले सेवा करते थे। आजकल तो छोटे पहले खा लेते हैं, उल्टा जमाना हो गया। संस्कृति को लाना पड़ेगा पुनः, सखायाम यानी सेम वयस्क वाले बैठ करके खाएंगे। तो सखायाम मतलब सखादति इति सखा, जो साथ में बैठकर खाए उसे सखा कहते हैं। सखायम प्रतिता दृष्टवा जम्बो बलि सख सुहृद। कैसे सखा थे ये जंभासुर? कहते हैं सुहृद सखा थे। सुहृद यानी दिल के बात जिसे कहा जा सके और जिसका बात हम सुन सके, वैसे सखा थे। और अभ्यात सहृदम सौख्यम, सुहृद सखा थे इसलिए सुहृदता इनमें ज़्यादा थी। यानी सुहृदता मतलब इमोशन, तो जंभासुर में इमोशन था। और जब व्यक्ति में इमोशन होता है तो परिणाम नहीं सोचता है। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि कोई जिसको हम खूब प्यार करते थे उसका देहांत हो जाता है, तो या तो जिसने मारा है उसे पंगा ले लेंगे, क्या परिणाम हो देखा जाएगा। लो खोल दो भाई। एक तो लेट लतीफ आते हैं लोग, अब दरवाजा हल्ला करते हैं। तो वो समझता है कि जो मारा है उसे खत्म कर दो और नहीं तो मैं मर जाऊं। ये इमोशन से होता है। तो सख्यु होता श्यापी समाचरण जब सुने तो अब आया लड़ाई करने के लिए। स सिंह वहाँ आसाद्य गदाम उद्दंत रहंसा, तो अत्यंत शक्तिशाली जंभासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया और उसने अपनी गदा से उसके कंधे पर बलपूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। जंभासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी विभ्रमित और व्यथित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए और वह अचेत होकर गिर गया। हम देखेंगे बाद में
कि इंद्र शक्तिशाली थे, अंत में इसको मारे हैं, लेकिन यहाँ इमोशन में इतना सरचार्ज है कि गदा का ऐसा प्रहार किया कि इंद्र का जो ऐरावत हाथी था वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। लड़ाई में ये जो, जैसे उदाहरण के लिए यह करताल है, इसमें भार है, और यदि एक कांच का खिड़की है, अब इसको यहां से मैं मारूं और खिड़की टूट जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? किसने मारा? किसके चलते वो खिड़की टूटा? हैं? लो, हमको कथा मेरे चलते। मैं तो मारा भी नहीं, मैं तो उदाहरण पूछ रहा हूं कि मार दिया, खिड़की टूट गया, तो किसके चलते खिड़की टूटा? जिसने मारा। तो यहां बैठा हुआ है। कोई कहे करताल से टूट गया, ये नहीं, करताल से टूट गया। किसने तोड़ा? वो दो। किससे, कैसे टूटा? करताल से टूटा। एक करताल से नहीं टूटा। करताल को वहां ले जाकर स्पर्श कराओ, तोड़ सकता है करताल? वो बल से टूटा। जो बल यहां से मैं मारा तो बल लगा, उस बल से टूटा। तो उस समय गुस्सा के चलते उसमें इतना सेंटिमेंट था, इमोशन था कि कभी कभी कांपने लगता है शरीर जब गुस्सा हो जाए। तो वह बल था जिसके बल से, दो प्रकार का बल होता है, एक शरीर का बल और एक बुद्धि का बल। शरीर के बल और बुद्धि के बल में से श्रेष्ठ कौन बल है? सब बुद्धिमान लोग आपको, बुद्धि का बल। यस। तो वो बल से प्रहार किया जो कि इंद्र के ऐरावत हाथी मूर्छित हो गया। और उतना ही नहीं, वह अचेत होकर के गिर पड़ा। तब इंद्र के जो सारथी थे मातुली, देखा गड़बड़ होने वाला है। तो जो सारथी होते हैं, जब एक्सपर्ट सारथी हो तभी रथी युद्ध को जीत सकता है। ये बहुत जरूरी है। ये सब देखने को मिलता है महाभारत युद्ध में। महाभारत युद्ध में देखने को मिलता है कि कृष्ण थे अर्जुन के सारथी। एक बार कर्ण जब लड़ाई करने आया तो सारथी ढूंढ रहा था कि एक सारथी होना चाहिए। और कौन सारथी होगा? तो सल्व नरेश। वो कहे कि मैं क्यों लड़ूंगा, ये तो सूत पुत्र के लिए मैं सारथी बनूंगा? मैं नहीं बनूंगा। लेकिन बनना पड़ा, राजा का आदेश हुआ तो बनना ही पड़ा। तो सारथी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, सारथी, हमारा जीवन उसके हाथ में है। जानते हो आप लोग, एक्सीडेंट में प्राय ड्राइवर नहीं मरते हैं, मालूम है ना? वो चलते गाड़ी से उलट जाएगा, आपको जाकर ट्रक में धक्का लग जाएगा, आप मरो, वो नहीं मरेगा। तो ड्राइवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सारथी बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। तो मातुली जो उनके सारथी थे इंद्र के, जब उन्होंने देखा कि यह परिस्थिति हो गई कि ऐरावत कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, इंद्र प्रायः ऐरावत से ही सवार करके लड़ाई करते थे, आज वे परास्त हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। तो तत्क्षण 1000 घोड़ों से 1000 घोड़ों से रथ लेकर के आया, जिसमें 1000 घोड़े लगे हुए थे। तुरंत आया और इंद्र को हिंड कर करके अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब जब मातली ऐसा काम किए उनके सारथी, तो यह देख करके जो असुर था जंभासुर, वो अभी खुश हो गया थोड़ा कि वाह, क्या फर्स्ट क्लास का ये ड्राइवर है। वो खुश हो गया, लेकिन उसे गुस्सा था। वो मुस्कुराते हुए उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल को अब मातली पर प्रहार किया।
लेकिन मातली और उनके घोड़ों ने उसे सह लिया। जब उसके त्रिशूल का कोई असर नहीं पड़ा तो उसे और गुस्सा आया, तो उसने एक साथ में कई एक बाण छोड़े, उसका भी असर नहीं आया। तब इंद्र को गुस्सा आया कि इसको अब खत्म करना चाहिए। तो इंद्र उठ करके अपने वज्र को उठाए। आप लोग जानते हैं वज्र स्पेशल था, ये यूपी का वज्र था। दधीचि ऋषि का आश्रम प्रयागराज के बगल में था, वहीं के थे। आप लोग देख लेना, आश्रम है उनका। तो ये वज्र बड़ा कठोर वज्र था, वृत्रासुर को मारने के लिए बना हुआ था। तो अपने वज्र से वे उस असुर जंभासुर का काम तमाम कर दिए, वह खत्म हो गया। जब जंभासुर मर गया, अब बलि महाराज तो परास्त हो ही गए थे, मर गए थे। अब जंभासुर जब मर गया तो नारद जी यहाँ पर टपक पड़े, पता नहीं उनको क्यों, क्या हो गया। जंभ श्रुत्वा हतम तस्य ज्ञातयो नारद ऋषे नमुचि च बल पाक तत्र आपेतु त्वरान्विता। अब नारद जी वहां पर आ गए और नारद जब देखे कि तो मारा गया, तो नारद जी भागते भागते चले गए बलि महाराज के अन्य सैनिक लोग जो थे उनके पास, जिसमें से नाम आया है नमुची, बल और पाकिस्तान है। पाक उसका नाम था, पाकिस्तान है उसका नाम, पाकस्त, पाक नाम का राक्षस था। तो 3 राक्षस थे, नमुची, बल और पाक। ये तीनों ऑर्डिनरी राक्षस नहीं थे, बहुत महान थे। ये नमुची बलि महाराज के राइट हैंड थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब बलि महाराज को बंदी बनाए भगवान वामन देव, तो यही लोग शुक्राचार्य जिला दिए थे। तो फिर ये लोग आगे आक्रमण करने के लिए, तो बलि महाराज नमुची का नाम लेकर के पहले किए हैं कि हे नमुची, हे बल, ये भगवान की इच्छा है, तुम लोग आक्रमण मत करो, तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो नमुची बहुत ही प्रख्यात असुर थे, राइट हैंड मैन बलि महाराज के। तो ये नारद जी जाकर चाहते सबका काम तमाम कर दिया जाए। नारद जी का काम यही है, सबको भगवान के पास जल्दी भेज दो। मैं कितने बार काम, नारद का अर्थ होता है नारद इति नारद। नार मतलब नारायण, द मतलब देने वाला। जो नारायण को देता है वो कहलाता है नारद। तो नारद जी सबको चाहते हैं कि सब लोग भक्त बन जाओ जल्दी से जल्दी। तो इसलिए जाकर के कहे कि तुम लोग भी लाइन में लग जाओ। हाँ, वो चला गया, अब तुम भी चले जाओ। अब ये युद्ध भूमि में आ गए और पहले तो ये लोग अपने वाणी से इंद्र को हतप्रत करने लगे, बाद में बाण से किए, पहले वाणी से बड़ा भला करने लगे और बाणों का वर्षा करने लगे। और महान ऐसा लग रहा था कि मूसलाधार वर्षा हो रहा है बाणों का। यहाँ पर शताभ्यम मातली पाको रथोम सावयम प्रथम। जो पाक नाम का असुर था, अपने धनुष पर 100 बाण चढ़ाकर उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे साज समाज से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण किया। युद्ध भूमि में यह निस्संदेह एक अद्भुत कार्य था। तब दूसरे एक असुर नमुची ने इंद्र पर आक्रमण किया और उन्हें 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया, जिनसे जल से भरे बादल के समान गर्जना हुई। अन्य असुर ने अपने बाणों के निरंतर व्यवचार से इंद्र को उनके रथ तथा सारथी सहित ढंक लिया, जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूरज को ढंक लेता है। इंद्र मरे नहीं हैं, अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन बाण इतने हुए थे। अब इधर क्या हुआ, सब देवता लोग थे, देख रहे थे और इंद्र दिखाइए नहीं पड़ रहे थे, ढंक गए थे बाणों से।
अलक्ष्य तम अतीव बिहवला विचक्रु शुक्रेण देवगणा सहानुगा अनायका शत्रुबलेन निर्जिता बाणिक्यथाभिन्नयो यथारुणवे। तो अलक्ष्य तम, अपने राजा को जब देवता लोग देखे नहीं तो अति बिह्वल, अति बिह्वल हो गए, दुखित हो गए, मोहग्रस्त हो गए। क्योंकि कोई भी सेना हो, सेनापति होना बहुत जरूरी है, राजा होना जरूरी है। कोई भी राज्य हो, यदि राजा न हो तो राज्य की प्रजा तुरंत मनमाना करना शुरू करेंगे। जैसे क्लासरूम में यदि टीचर न हो, टीचर रहता था, बच्चे बड़े देवता के समान बैठे रहते हैं, और जब ही टीचर गया तो हल्ला गुल्ला तोड़ना फाड़ना सब कर देते हैं, है ना। वैसे ही मंदिर में प्रेसिडेंट न रहे, मंदिर का मैनेजमेंट न रहे तो देखो क्या होगा, धमाल होना शुरू हो जाएगा। तो राज्य में राजा होना बहुत जरूरी है। अब ये डिपेंड करता है राजा है कैसा हो, दूसरा बात है। तो जब देखे कि इंद्र नहीं हैं, इंद्र प्रायः मर गए हैं, तो अतीव बिह्वला, बहुत ही दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। बी चक्रुषु देवगणान, रो रहे थे, विचक्रुषु, शोक मना रहे थे, रो रहे थे देवगणा सबके। सानुगा, अकेले नहीं, सानुगा, सब अपने साथियों के साथ में, अन्य देवता लोग थे, सब साथ में मिल करके रो रहे थे। यहाँ पर दो बातें बताएंगे हैं। अनायका शत्रुबल बलेन निर्जिता, देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को न देख पाने के कारण अत्यंत चिंतित थे। वे बिना नायक या अधिपति के उसी तरह विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वस्त होने पर व्यापारी विलाप करते हैं। समुद्र में जहाज लेकर को जाए, छेद हो जाए, पानी भरने लगे, अब कोई वहाँ पर बचाने वाला नहीं है, तो निस्संदेह ही कि व्यापारी जो है बैठे हुए हैं, वो लोग अब भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए। तो वैसे ही ये देवतागण और असहाय रूप से बड़े व्यथित थे, दुखित थे, क्योंकि वो इंद्र को देख नहीं पा रहे थे। अब इंद्र समझ गए कि देवता लोग दुखी हैं, तो सेना नायक वह होता है, उस पर कितना भी विपत्ति क्यों न हो, अपने सेना का मनोबल कभी गिरने नहीं देता है। प्रभुपाद जी इस कान को क्रिएट किए हैं, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब लोग नायक बने। लीडर वह होता है जो दूसरे को लीडर बनाता है। लीडर यदि भक्तों के सामने अपना दुख गाना शुरू करेगा तब काम नहीं चलेगा। दुख हो, दुख को छिपा कर करके और भक्तों को उत्साहित करता हो, वही है लीडर। लीडर का एक क्वालिफिकेशन यह है कि अपने पर कितना भी विपदा हो लेकिन उसे प्रकाशित न करे, विष के समान पान कर ले, दूसरों को उत्साहित करे। यहाँ पर इंद्र को पता चल गया कि समस्त देवतागण लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, तो उन देवताओं में उत्साह भरने के लिए वे जो अब जो कार्य किए हैं इंद्र, उसका वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 48 तक। अब इंद्र का कार्यक्रम, तक से असुरों का कार्यक्रम देखा गया, अब देवताओं का कार्यक्रम। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है एक लीडर का गुण। लीडर, जैसे मेरा एक फार्मूला है, फाइंड ए प्रॉपर पर्सन, गिव हिम जॉब, टाइम बाउंड, डोंट इंटरफियर, आस्क फॉर रिजल्ट ऑन टाइम,
and be ready to help him. तो अलग अलग लीडरशिप के गुण हैं, उत्साहित करते रहना चाहिए। जैसे मुझे याद है यहाँ पर जब मैं प्रेसिडेंट बन कर के आया तो उन दिनों एकेडिया, आप थे ना उस समय महाराज, आप थे ना, एकेडिया लैंड, इसमें एक ये था, दीवाल था, दीवाल था यहाँ पर, यहीं पर था, इसके पीछे कृष्णा हॉल के बाउंड्री वाला पूरा कृष्णा हॉल का। एक दिन मैंने क्लास दिया और कहा चलते हैं तोड़ते हैं। इतने भक्त लोग थे, इससे कम ही भक्त लोग थे, राइट। और गए हम लोग, प्रसाद खाने से पहले तोड़ दिए सब, तब तो पूरा ये बना। तो मैं स्वयं किया। तो लीडर वह है जो कि साथ में रहना, कि आश्रम बैठकर फोन करे चलो काम करना, कोई नहीं करेगा, सामने रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कर सेवा कर, कानपुर वगैरह में कर सेवा करते हैं सब लोग। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त एव इतरतो परा जना। हम लोगों को आगे रहना चाहिए। और इंद्र से यहाँ पर हम सीखते हैं। तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने आप को मुक्त किया। वह अपने रथ, झंडे, घोड़े तथा सारथी के साथ प्रकट होते हुए और आकाश, पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वह तेजी से ऐसे चमकने लगा मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबको स्पष्ट, तेजवान तथा सुंदर लग रहा था। तो आप समझ सकते हैं इस पर कितना बाण था, बाणों से ढक गया था। बूम, बाहर निकला एक बार। बाणों का असर इंद्र पर नहीं पड़ा था, कोई खून नहीं निकल रहा था, हाथ पैर नहीं टूटा था, केवल ढांका हुआ था। जैसे कभी कभी बिल्डिंग गिर जाता है, लोग कहते हैं गया काम से, लेकिन कोई दीवार के पास खड़ा हो जाता तो बच जाता है, बाद में निकले। तो वैसे ही इंद्र जब निकले तो ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल रब तो हो, उत्साह बढ़ गया। दैट्स लीडर। किसी काम के सफलता के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो षड्वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तो उत्साह बढ़ाना लीडरों का काम है। यदि भक्तों में उत्साह रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब राजस्थान के लीडर लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उत्साह, लीडर उत्साहित रहेगा तो हमारे भक्त लोग उत्साहित रहेंगे। हनुमान जी लंका जा सकते थे, लेकिन कोई उत्साहित करने वाला था। और जामवंत जी लीडरशिप का गुण सीखे जामवंत जी से, उन्हें उत्साहित किया हनुमान जी को, और हनुमान जी पहुंच गए लंका। तो उत्साह बहुत जरूरी है भक्तों में। लीडरों का धर्म यही है कि उत्साह बढ़ाना। करने वाले से कराने वाले श्रेष्ठ होते हैं। आज करने वालों की कमी नहीं है, आज यदि कमी है तो कराने वालों की है। तो लीडरों को जो कराने वाले हैं उनको उत्साहित रहना चाहिए। सब प्रोग्राम में पक्का आओ, भले पेट में दर्द है, भले बुखार है, लेकिन आ जाओ सभी लीडर लोग। फिर देखो सब डिवोटी वो कितना अच्छा तरह सम्मान करेंगे। विदाउट फेल सब प्रोग्राम में आओ, आगे रहो सब कार्य में। तो यहां पर जब इंद्र इस प्रकार से आए तब देखिए, निरीक्षा पृतना देव परैरम भद्रतितारणे उदयंक्ष रिपु हंतुम वज्रधरो रुषा। वज्रधर नाम से विख्यात इंद्र ने जब देखा कि उसके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तब उसने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठाया। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को राजन सब कहते हैं। ज्ञाति नाम पश्यताम राजन जहार जनयन अभयम। हे राजा परीक्षित,
राजा इंद्र ने बल तथा पाक दोनों असुरों के सिरों को उसके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उसने युद्धभूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पर सेकेंड क्वालिटी लीडर का दिखाई पड़ता है। पहला क्वालिटी यह था कि वो दब गए थे, सब लोग असहाय थे, तो उनको उत्साहित करने के लिए बुम बाहर आए, मैं हूं। और दूसरा, मेरी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, मैं वैसा ही हूं जैसा कि था। और उन लोगों को उत्साहित करने के लिए ही लड़ाई नहीं किए, लड़ाई हुआ ही नहीं, बल और पाक दोनों को अपने वज्र से बम काम तमाम कर दिए, केवल उत्साहित करने के लिए। यदि भक्त लोग उत्साहित करेंगे रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। 1 लाख गीता क्या, 2 लाख गीता वृंदावन बांट सकता है। भक्तों में उत्साह भरना लीडरों का काम है। स्वयं जाओ, बांटो और बांटेंगे। ये बलि 2 लोगों को मारे, लेकिन वो लोग उत्साहित होकर के तब तहलका मचा दिए। भगवान राम से हम लीडरशिप सीख सकते हैं, किस प्रकार से बंदरों के साथ में लंका पर विजय प्राप्त कर गए। लीडरशिप तो इंद्र से सीख सकते हैं लीडरशिप का क्वालिटी। वो हमारा लीडर सो रहा है, तो कैसा लीडरशिप करके जोधपुर में? हम लीडर का ही गुण बता रहे हैं, तो लीडर सोएगा सब सो जाएंगे। हे राजन, जब असुर नमूची के ने बल तथा पाक दोनों असुरों को मारे जाते देखा तो वह संताप था शोक से भर गया। अतएव उसने क्रुद्ध होकर इंद्र को मारने का एक जोर प्रयास किया। अब जो बलि महाराज का जो राइट हैंड मैन था, जब देखा कि बल और पाक दोनों मारे गए तो उसे बहुत गुस्सा हुआ और बहुत शक्तिशाली था। यहाँ पर आगे के श्लोकों में देखा जाता है कैसे वो अपने शक्ति का सदुपयोग किया। सिंह गर्जना करते हुए नमूची ने क्रोध में आकर इस्पात का एक भाला उठाया जिसमें घंटियां बंधी थी और सोने के आभूषणों से सजाया गया था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, अब तुम मारे गए। वाणी के द्वारा मारा पहले। इस प्रकार इंद्र को मारने के लिए उसके समक्ष जाकर नमूची ने अपना हथियार चलाया। हे राजन, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने इस अत्यधिक शक्तिशाली भाले को ज्वलित उल्का की भांति भूमि की ओर गिरते देखा तो उसने तुरंत ही उसे अपने बाणों से खंड खंड कर दिया। फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर के उसने नमूची के कंधे पर अपने वज्र से प्रहार किया जिससे उसका सिर कट जाए। अब देखिए यहाँ 2 लीडर हैं, एक है नमूची और एक है इंद्र। दोनों प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने सेना को। इंद्र देवताओं को और नमूची असुरों को। नमूची रोया हुआ नहीं, दुख हुआ। यहां पर वर्णन किया गया है कि जब बल और असुर, ये जब पाक और बल जब मारे गए तो वह संताप हुआ, शोक हुआ, लेकिन वो प्रकट नहीं होने हो दिया। कहा ना कि लीडर वो होता है अपने दुख को प्रकट न होने दे। और वह क्रोध होकर के अपना साहस दिखाते हुए इंद्र पर जोरदार प्रहार किया। और इंद्र भी इधर लीडर है, ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे सैनिक हतोत्साहित हो। तो इंद्र ने उसके अस्त्र को अपने हथियार से काट दिए। उसके बाद इंद्र अपना शक्ति दिखाए हैं और अपने वज्र का प्रहार किए उसका सिर काटने के लिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ है कि वह वज्र गया, लेकिन नमूची का बाल बांका भी नहीं हुआ, केवल थोड़ा सा चमड़ा पर लगा, निकल गया। अब इंद्र को भय हो गया, अरे ये तो वज्र मारने वाला है, ये तो जीवित रह गया, इस पर कुछ असर नहीं पड़ा, केवल चमड़ा उसका छोड़ करके ऐसे छू करके चला गया। तो इंद्र ने सोचा
कि अब लगता है वज्र बुढ़ा हो गया है। पूर्व काल में इसी वज्र के द्वारा मैं पर्वतों के पंख को काटा। ये वज्र बना था वृत्रासुर के वध के लिए। वृत्रासुर का वध हुआ। यह त्वष्टा के हड्डी से ये बना हुआ वज्र है, उनके तपस्या का समासार है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन लगता है कि अब यह वज्र बूढ़ा हो गया है, इसलिए इंद्र हतोत्साहित होकर के मन में विचार किए कि अब मैं वज्र को त्याग दूंगा। तब तक से इस प्रकार से सोच रहे थे, तब तक से आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में उस देवता ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मैंने ही इस असुर नमुची को आशीर्वाद दिया है कि वह किसी सूखे या गीले वस्तु के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। अब तुम सोचो कि कौन ऐसे वस्तु का निर्माण करे जिसे नमुची का काम तमाम हो जाए। सूखा वस्तु नहीं होना चाहिए और गीला वस्तु नहीं होना चाहिए। तो वज्र जो था सूखा था, सूखा भी नहीं और गीला भी नहीं, आग से भी नहीं, जल से भी नहीं। और कुछ तुम सोचो, लेकिन इन दोनों के बीच वाला से मर सकता है। सूखा और गीला के बीच क्या होता है? झाग। समुद्र के ऊपर चाहे गंगा जी मत ना फैन। तो इस प्रकार से जब आकाशवाणी से यह बात सुनने को मिला इंद्र को, तो इंद्र तुरंत ही इस बात को समझ गए और वे झाग, जो कि गीला भी नहीं होता है सूखा भी नहीं, झाग से मार दिए। तो झाग पता नहीं कैसा होगा, यहाँ मार सकते हैं झाग से? हैं महाराज, प्रयास करो झाग से बिल्कुल मार दिया। झाग में इंद्र का बल था। मैं कहा ना कि करताल नहीं को तोड़ सकता है, सिद्धांत मत बोलो, करताल नहीं तोड़ सकता कांच को। क्या तोड़ सकता है? बल। तो झाग तो केवल अस्त्र था, लेकिन इंद्र का बल जो था, जिसके चलते वह उसे मार डाला। अब जब इंद्र सब लोगों को मार डाले, बलि को मार डाले, नमुची को, पाक को, बल को, सभी को मार डाले, तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। और इंद्र के अगवानी में विश्ववसु था परावसु नाम 2 गंधर्व प्रमुखों ने अति प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर नृत्य किया। वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। जब लीडर कुछ काम करता है तो डरपोक भी चलो मैं ही मार सकता हूँ, तो अपन दिखा देते हैं कि मैं भी लीडर है ना। तो अब वो लोग भी, देवता लोग भी आकर के करना करें। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने नारद मुनि द्वारा संदेश भेजा, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। तो नारद जी नहीं चाहते थे कि सब असुर मारे जाए। देवताओं को भी बैलेंस करना चाहिए ना, ये भी कभी कभी सिर पर चढ़ जाते हैं। इंद्र तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन लोगों को बैलेंस करने के लिए असुरों को रखना भी जरूरी है। इसीलिए ब्रह्मा जी, देखिए इन सभी श्लोकों में नृप, राज, राजन शब्द आया हुआ है। ये दूसरा बात है कि सुखदेव गोस्वामी एक राजा से बात कर रहे हैं। हालांकि वह राजा जो कि मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन फिर भी हैं तो राजा ही ना। जब तक से मरे नहीं तो राजा ही हैं। तो राजा का क्या गुण होना चाहिए? इसीलिए कहते हैं ब्रह्मणा प्रेषितो देवान देवर्षि नारदो नृप वारयामासा विबुद्धान दृष्ट्वा दानव संघयम
हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का पुनर्संहार तुरंत होने वाला है, तो उन्होंने श्री नारद मुनि द्वारा संदेश भेजा, जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। अब नारद जी अपना काम तो वहाँ कर लिए थे, आज्ञा मिला तो गए वहाँ पर और कह दिए कि देखो भाई दानव, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? मरे को मारने से क्या फायदा, ये सब मर गए हैं। अरे तुम लोगों के पास तो अमृत है, अमृत पिए हो, तुम लोग अमर हो गए हो, और लक्ष्मी जी का तुम लोगों पर बड़ा कृपा है। श्री नारद उवाच भवद्भि अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रय। दो चीज कहते हैं, बल्कि तीन चीज। श्रिया समेता सर्वा उपारम मत विग्रहात्। हे देवतागण, आप लोग अमृत प्राप्त किए हैं, आप अमर हैं। एक अमर व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति एक कमजोर को मारे, वो लड़ाई ठीक है, लड़ाई बराबर में होनी चाहिए। राजा मर गया है उन लोगों का, बड़े बड़े सेनापति मर गए, अब छोटे मोटे सैनिक क्या मारने से फायदा। तुम लोग अमृत पान किए हो और नारायण भुज आश्रय। नारायण भुज आश्रय का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि नारायण के आश्रय में तुम लोग हो, नहीं। नारायण के भुजाओं द्वारा तुम लोग सुरक्षित हो, उनके आश्रय में हो। तुम उनके आश्रय में नहीं हो, वो तुम लोगों का आश्रय दिए हैं, यानी तुम लोग का रक्षा करने वाले वे हैं, वे रक्षक हैं। मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, तो कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं। और तीसरा श्रिया समेधिता, लक्ष्मी जी की कृपा के चलते तुम लोग आज ऐश्वर्यशाली हो। तो तीन चीज कहते हैं, एक तुम्हें अमृत प्राप्त है, भगवान नारायण का हस्तकमल तुम लोगों के सिर पर है, और तीसरा लक्ष्मी जी का भी कृपा है। इसलिए अब लड़ाई तुम लोग बंद कर दो, इससे कोई फायदा नहीं। श्री शुक उवाच सन्यम मन्यु उभरम मानयंतो मुनेर्वचे उपगीयमाना अनुचर जयु सर्वे त्रिपुष्पम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्गलोक को लौट आए। श्री नारद मुनि के ऐसा अनुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे, वे सब बलि महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, तो मरे हुए नहीं थे, मूर्छित थे और गंभीर अवस्था में थे, अस्तगिरी ले गए। ऐसे आगे उनको बताया गया कि मर गए थे, बट जो भी है अस्तगिरी ले गए। अस्तगिरी के गुफा में शुक्राचार्य वहाँ पर आए और शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के जना उसनाम जीवया मासा संजीवन्या स्वविद्या। क्या सुंदर शब्द है। तत्रा अनविष्टवान तत्या अविनष्ट अवयामः विद्यमान शिरोधरान। विद्यमान शिरोधरान यहाँ कहा गया है, वहाँ मूर्छित लगे, यहाँ कहा था उनका सिर धड़ से अलग हो गया था। उसनाम जीवयाम आस, यानी शुक्राचार्य उनको जीवित कर दिए। कैसे? संजीवन्य स्वविद्या। प्रभुपाद जी आगे अध्याय में कहेंगे, स्वविद्या मतलब भागवत विद्या। सुविद्या, स्वविद्या का अनुवाद है सुविद्या, सबसे अच्छा विद्या। नहीं, ब्रह्मा जी कहे हैं कि आज असुरों का रक्षा जो कर रहे हैं वे हैं शुक्राचार्य। कैसे शुक्राचार्य करते हैं? स्वविद्या, वहाँ भी आया हुआ है, यानी भक्ति भाव से उन लोगों का रक्षा कर रहे हैं। तो उस संजीवनी विद्या के द्वारा, जो कि सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इन लोगों को जीवित किए। अब बलि महाराज जी गए। स्वाभाविक क्या होगा, कोई मर गया हो उसे जिला दिया जाए, और जिलाने के बाद स्वाभाविक क्या होगा, कौन है, किसने मारा, कहाँ गया, चलो फिर से लड़ाई करते हैं, यही होगा ना। लेकिन ये अंतिम श्लोक है, सभी भक्तों के लिए बड़ा ही सार गर्भित श्लोक है, हम लोगों को सीखना चाहिए। बलि महाराज एक महाजन हैं,
और महाजनों के रास्ते पर चलना अच्छा होता है। महाजन जे गथा सुपंथा, वह पंथ अच्छा होता है जिस पर महाजन लोग चलते हैं। बलि महाराज किस पथ पर चले, ये हम सब लोगों को सीखना चाहिए, सभी भक्तों को। ऐसा परिस्थिति हो जाए, ऐसा परिस्थिति आ जाए, ये तो प्राण का मर गए थे और किसी ने जिला दिया, ऐसा परिस्थिति आ जाए तब क्या करना चाहिए। बलि महाराज ने क्या किया। बलि च उष्णा स्पृष्ट प्रत्यापन्न इंद्रिय स्मृति पराजित अपि न अखिलद लोक तत्व विचक्षण। इस श्लोक में दो बातें देखने को मिलती है कि बलि महाराज कहते हैं बलिस च उष्णा स्पृष्ट, जब शुक्राचार्य उनको स्पर्श किए अपने संजीवनी विद्या के द्वारा, तब प्रतिआपन्न तुरंत प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? स्मृति इंद्रिय। अब देखिए दो चीज है यहाँ पर। एक कि जब ही स्पर्श किए मरे हुए बलि महाराज को शुक्राचार्य, तो उन्हें सर्वप्रथम स्मृति इंद्रिय स्फुरित हुई, या कहते हैं स्मृति इंद्रिय। इंद्रियां मरने के बाद इंद्रियां काम नहीं करती है, जीवित व्यक्ति ही उसकी इंद्रियां काम करने लगती है। तो उन्हें इंद्रियां पहले स्फुरित हुई और उसके बाद कोई काम करने में दो चीज चाहिए, बुद्धि और इंद्रियां। जब कोई खराब काम करता है तो बुद्धि नहीं था क्या, सिर्फ बुद्धि मारी गई थी क्या? तो बुद्धि चाहिए और इंद्रियां चाहिए काम करने के लिए। बुद्धि 12 प्रकार के होते हैं, उसमें से प्रथम जो है वह है स्मृति और अंतिम जो है वह है विस्मृति। ये दोनों कहाँ से आता है? भगवान से। और सब बुद्धि स्कूल कॉलेज में जाकर कथा सुन करके, आजकल अंकल यूट्यूब है ना, वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन स्मृति और विस्मृति जो है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति और विस्मृति कहाँ से आती है? वो भगवान से आती है। तो बलि महाराज भगवान के महान भक्त हैं, महाजन हैं। देखिए कहते हैं क्या उत्पन्न हुआ? इंद्रियां और स्मृति। तो इंद्रियों से कार्य करना होता है, चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, कार्य करना होता है। और स्मृति जो है वह बतलाता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, वो जो है वह अन्य बुद्धि से आता है। जैसे प्रज्ञा है, एक बुद्धि का प्रकार है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, पंडा है, ज्ञान है। तो कई एक बुद्धि के अलग अलग 12 प्रकार हैं, जिसमें से 2 ये हैं। तो स्मृति और इंद्रियां ये पहले दोनों कार्य करने लगी। अब जब उठे तो स्मृति आई। क्या स्मृति आई? वह दूसरे श्लोक में कहते हैं पराजितो अपि। स्मृति आई कि मैं पराजित हो गया हूँ। नखिलत लोक तत्व विचक्षणम। उन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्हें स्मृति आई कि जो कुछ भी होता है वह चाहे जय हो या पराजय हो, वो हमारे करने से नहीं बल्कि भगवान के कृपा से होता है। जो कि प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यही स्मृति आई कि हमारा कर्म तो है कर्म करना, जय और पराजय अपने हाथ में नहीं है। अरे जब 2 में लड़ाई होती है तो स्वाभाविक एक जीतेगा एक हारेगा। तो ये जो होता है ये भगवान के कृपा से होता है। तो इसीलिए भक्तों को भी इसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम पर कुछ हो, अच्छा हो तो भी और खराब हो तो भी, हमेशा यही सोचना चाहिए। जैसे बलि महाराज ने यहाँ पर
सोचा, क्या सोचा? लोक तत्व विचक्षणम, वो तत्व भाव से समझे कि जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से होता है। अच्छा हुआ तो भी भगवान की कृपा, और बुरा हुआ तो भी कर्म। लेकिन हम लोग चूंकि भौतिक संसार में हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा तो भगवान ने कर दिया, यही करते हैं ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्मों से ही होता है। कोई किसी को झापड़ मार दिया, कहे ओ वो धर्मात्मा प्रभु ने हमको झापड़ मार दिया। धर्मात्मा कौन होता झापड़ मारने वाला? अरे आपका कर्म था, आपने किया था कर्म, तो कोई तो पोस्टमैन होना चाहिए ना। तो धर्मात्मा तो पोस्टमैन बेचारा हो गया, ला करके आपको कर्म का फल दे दिया, तो उसको प्रणाम करो, थैंक यू वेरी मच। यही है ना, यही है तत्व विचक्षणम, सत्य को, तत्व से किसी वस्तु को समझना। यहाँ कोई झगड़ा करता है, गाली गलौज मारपीट, तो हम उससे पंगा ले लेते हैं, तो फिर हम और कर्म कर रहे हैं। बल्कि हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लो। जब उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा बच्चा है ना, क्या नाम, आज तू सो रहा है, आज तू सो रहा है, गड़बड़ हो गया, निमाई। देखो कल मुझे वहीं कहा बड़ा अच्छा लगा, तो आँख लग गया तो इसे हमको जगा दिया है। तो ये कौन होता जगा? मैं डांट सकता है क्यों ऐसा करता, मैं ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने सोचा कि बच्चा हमारा कर्म है, सोच रहा हूँ मैं, इसमें हमारा गुरु जी है प्रणाम, निमाई, हेल्प कर दिया हमको। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस श्लोक में तत्व विचक्षण शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को तत्व से जानना चाहिए। इसलिए सिद्धांत जन बलिया चिते ना करो आलस, सिद्धांत सीखना चाहिए भक्तों को, और तब सुख हो और दुख हो। जब तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं सैद्धांतिक रूप से, तो सुख में सुखी रह सकते हैं और दुख में भी सुखी रह सकते हैं। सुख और दुख में वही सुखी रह सकता है जो तत्व को यथावत जानता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और तब हम सभी वस्तुओं को, सभी परिस्थितियों को यथावत समझ सकते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, और उसके अनुसार हम लोग कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। 5 मिनट। अरे प्रसाद है, कहाँ है, भाग रहे भैया, बैठ जाओ। कोई प्रश्न है किसी को? एनी कमेंट? महाराज जी, महाराज जी कुछ? आई थिंक ओवर टाइम हो गया, मैं जल्दी ऑल राइट। सबको भूख लगा है, मैं सबका श्राप नहीं लूँगा। चलो हरे कृष्णा। महाप्रसाद गोविंद, हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। बहुत मक्खी है। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदना ब्रजजन रंजन। यशोदानंदना ब्रजजन रंजन। जामुना तीरा बनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्वान ग्रेसे श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुवानला पृष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामचार शील हरदास ठाकुर की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर हरि प्रमानंदे हरि हरि बोल। तो आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, सब लोग पीछे वालों के लिए पीछे रहने दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से 8वां स्कंद अध्याय 11 इंद्र द्वारा असुरों का संहार, श्लोक संख्या 13 से लेकर के श्लोक संख्या 48 तक। तो श्लोक संख्या 48 की पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। इधर आओ, मेरा दोस्त है, इधर आओ। ये मेरा दोस्त है। कल क्लास में थोड़ा कभी एक बार झपकी लग गया तो इसने हमको जगा दिया, मेरा हेल्प किया, तो मेरा दोस्त बन गया। ठीक है ना। हो गया। बलिहि च उष्णसा स्पृष्टः प्रत्यापन्ना इंद्रिय स्मृति इंद्र स्मृति पराजितः अपि न अखिद्दत लोकतत्व विचक्षण बलिश्च उशना स्पृष्ट बलिश्च उशना पृष्ठ प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति। जोर से बोलो, प्रसाद तो बाद में है ही, थोड़ा सुनाई नहीं पड़ता। पराजितो अपि नाखिल्लो लोकतत्व विचक्षण बलिश्च उशना संस्पृष्ट प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति
पराजितोऽपि नखिला लोकतत्त्वविचक्षणा बलिश्च उशना पृष्टा प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृति पराजितोऽपि नाखिला लोकतत्त्वविचक्षणा। दो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, 4 आंख चाहिए। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फटाफट जल्दी करो, समय न। अच्छा, बोर्ड पर नहीं है तो ठीक है, थोड़ा और कष्ट आप लोग कर लीजिए। मैं बोलता हूँ आगे आ जाओ, ये वाले सब व्हाइट क्लॉथ आगे आ जाओ, थोड़ा हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज सब आगे आ जाओ। माता जी लोग बले महाराज बलि ने च भी उशनसा शुक्राचार्य जी द्वारा स्पृष्टा स्पर्श से प्रत्यापन्ना पुनः जीवित किए गए इंद्र स्मृति इंद्रियों के कार्यों तथा स्मृति की अनुभूति पराजितः हरा दिया गया अपि यद्यपि न अखिद्धता शोक नहीं किया लोकतत्व विचक्षणा वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी होने के कारण। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य जी की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ हो चुका था उसे वे समझ गए, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। तात्पर्य यह महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज यहाँ पर अत्यंत अनुभवी कहे गए हैं। यद्यपि वे हार गए थे तथापि उन्हें तनिक भी खेद न था, क्योंकि वे जानते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। चूँकि वे एक भक्त थे, इस कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2:47 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, कर्मण्ये अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य संपन्न करना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा असुरों का संहार नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाद्देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। सर्वप्रथम वैष्णव महाराज, भक्ति प्रचार परिव्राजका महाराज, अनंत कृष्ण महाराज और समस्त वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हुए श्रीधाम वृंदावन में ये सुअवसर प्राप्त हुआ है भगवान के श्रीवांगमय स्वरूप के विभिन्न अंगों का वर्णन करने का। इसके लिए मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु नाम प्रभु, धर्मात्मा प्रभु। तो ये जो अध्याय हैं, आप लोग बैकग्राउंड तो थोड़ा समझिए गए होंगे कि किस प्रकार से दो लोग मिल करके समुद्र मंथन किए थे, असुर लोग और देवता लोग। लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के समुद्र मंथन किया गया था, वो लक्ष्य क्या था? अमृत की प्राप्ति। दोनों अमृत चाहते थे, अमर होना चाहते थे। लेकिन हमारे परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसमें भगवान का भी हाथ होता है। और भक्त लोग हैं वो समझते हैं कि इसमें भगवान का हाथ है, प्राप्त हो तो भी और न प्राप्त हो तो भी। लेकिन जो असुर लोग हैं वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वे लोग काम वासना से पूरित रहते हैं, कामातुर रहते हैं। कामे स्तर हृतज्ञाना, काम वासना के चलते ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्त हुआ तो छीना झूठी हो रहा था, कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा। तो भगवान जिस प्रकार से दो बेटे आपस में लड़ाई करते हैं तो बाप आकर के झगड़ा छुड़ा देता है, तो भगवान आकर के झगड़ा छुड़ाने का प्रयास किए और वह कहे कि तुम शांत रहो, बैठो और सबको मिलेगा, तुम दोनों परिश्रम किए हो। लेकिन भगवान तो चाहते थे देवताओं को देना, तो उन्हें दिए मोहिनी मूर्ति के रूप में आकर के। और तदोपरांत जब पता चला असुर लोग तो उनके रूप को ही पी रहे थे, उनको अमृत मिल गया था, असुरों को अमृत मिल गया था, भगवान के रूप को पी रहे थे और आशा रखे थे कि ये हम लोगों को बहुत मानती है, जरूर देगी। लेकिन जब नहीं मिला तो काम ऐसा क्रोध ऐसा, अब गुस्सा फूटा। और गुस्सा फूटा तो लड़ाई, जब गुस्सा होता तो लड़ाई होता है ना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी 2 अध्यायों में इस लड़ाई का वर्णन किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि लड़ाई कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी लड़ाई अच्छा भी होता है, हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए।
लेकिन कभी कभी लड़ाई अच्छा होता है, जैसे महाभारत युद्ध हुआ, वो भी लड़ाई अच्छा था। तो यहाँ पर देवता और असुरों के बीच में लड़ाई हुआ, जिसका वर्णन 10वें अध्याय में किया गया है। ये जो 11वां अध्याय है, ये अब लड़ाई का उपसंहार है। और उपसंहार में क्या है? इंद्र द्वारा असुरों का संहार, इस अध्याय का नाम है। और उसी क्रम में लड़ाई चल रही है। अब बलि महाराज श्लोक संख्या 13 से पहले बलि महाराज परास्त हो चुके थे, मूर्छित हो गए थे, आगे बढ़ गए, मर गए थे। अब बलि महाराज का एक मित्र था, सखायाम पतिताम दृष्टवा जम्भो बलि सख सुहृत अभ्यात सहृदः सख्यु हतस्यापि समाचरन। जब उनका एक मित्र था बलि महाराज का, राजा बलि महाराज थे, लेकिन मित्र कोई हो सकता है, उनका सैनिक भी क्यों न हो, मित्रता रखनी चाहिए। हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हैं या जो भी हैं, सबके पास एक मित्र होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि भक्तों में मित्रता की बड़ी कमी है, और मित्रता यदि है भी तो केवल प्रजल्प की मित्रता है, वो मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता का मतलब गुह्यमख्याति पृच्छति, हृदय का बात जो है हम कह सकते हैं। पहले मित्रता लोगों में थी, आजकल मित्रता है भी तो स्वार्थ पर स्थित है, लेकिन पहले स्वार्थ पर मित्रता नहीं थी, वो मित्रता थी। तो मैं कह रहा था समस्त ब्रह्मचारियों को, समस्त माताओं को भी एक मित्र होना चाहिए, एक सखी होनी चाहिए, स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए। थोड़ा और आगे आ जाइए, लगता है उधर से वो बाढ़ का बांध टूट गया है, तो आगे आ जाइए, थोड़ा और आगे। पीछे बैठ सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं तो रास्ता दे दो, कम से कम लोग आ जाएंगे। तो मित्रता से हम दिल के बात को कह सकते हैं। यदि मित्रता न हो तब भक्तों में डिप्रेशन आ जाता है। अभी मैं मायापुर था, एक भक्त आत्महत्या कर दिया। तो बात हो रहा था कि भाई आत्महत्या कैसे उसने कर दिया, ब्रह्मचारी पुजारी था, कैसे आत्महत्या कर दिया। तो वहाँ पर भी था मैनेजमेंट मेरा सेवा जैसे यहाँ पर है, भी वहाँ पर एमई भी है। तो मैं ब्रह्मचारियों से मिल रहा था, तो पूछ रहा था कैसे हुआ, इसको बंद कर दो ना, ढाई ढाई बनता है। तो लोग बता रहे थे कि वो भक्त बड़ा अच्छा था, लेकिन उसका कोई मित्र नहीं था। तो मित्रता न होने से दिल का बात कह नहीं सकते हैं, तो डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन होता है तो फर्स्ट